फिल्म जगत की लेटेस्ट, ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड आज और कल। बेल आइकॉन दबाना न भूलिएगा। सचिन जी, आप अपने बारे में दर्शकों को कुछ बताएं। आपका जन्म बम्बई में हुआ या बाहर से आप आकर जी नहीं आपने जी नहीं, फिल्म मेरी पैदाइश बम्बई की है और मैं मुंबई में आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। मैं दादर में मेरी पैदाइश है, दादर की। और उसके बाद जब मैं 4.5 साल का था तब से मैं एज अ चाइल्ड एक्टर इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल से मैंने पिछले जन्म में कुछ मोती दान किए होंगे कि मुझे इस इंडस्ट्री में एक हिस्सा होने का मौका मिला। मैं इस इंडस्ट्री में शामिल हो पाया। इस इंडस्ट्री से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस करता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मुझे मिला जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखना हासिल हो। और मुझे बहुत सारे लोगों से तहरीक हुई कह लीजिए, तरगीब हुई कह लीजिए। मैंने बहुत कुछ सीखा इन लोगों से। एक्टिंग, डिक्शन, बॉडी लैंग्वेज, सिंसेरिटी, परफेक्शन की ओर बढ़ना, और फिर उसके साथ साथ डायरेक्शन, एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, डायलॉग, क्या मतलब मैं क्या क्या नहीं कह सकता। इवन गाना गाना फॉर दैट मैटर। मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली नहीं है सिंगिंग की, लेकिन मैं सिर्फ लता जी को सुनते हुए, आशा जी को सुनते हुए, रफ़ी साहब को सुनते हुए, किशोर दा को सुनते हुए, मन्ना दा को सुनते हुए मैंने अपने आप को डेवलप किया। मैं कोई बहुत बड़ा सिंगर नहीं हूँ, मैं क्लेम भी नहीं करता हूँ कि मैं कोई सिंगर हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मुझे अच्छे बुरे की पहचान है। और जब मैं गाना गाता हूँ तो गले से कम दिल से ज़्यादा गाता हूँ। हो सकता है कि मैं कहीं सुर पे चूक जाऊँ, हो सकता है, लेकिन मैं अपने जज्बात पे नहीं चूकूँगा, इतना दावा है। सचिन जी, आपने आज तक कितनी फिल्में की होंगी एज एन एक्टर? एज एन एक्टर मोर देन 200 फिल्म्स। हाँ जी। आई हैव एक्टेड इन मोर देन 200 फिल्म्स इन माय लाइफ एज येट। आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं। जाहिर है आपने मराठी में भी ज़रूर कुछ फिल्में की होंगी। हाँ जी, बिल्कुल की हैं, बिल्कुल की हैं। मराठी में मैंने अभी जो मैं ये कन्नड़ फिल्म बना रहा हूँ एज अ डायरेक्टर, जिसकी अभी कंप्लीशन, एक गाना बाकी है, बाकी तो सारी फिल्म कंप्लीट है। वो मेरी 17वीं फिल्म है एज अ डायरेक्टर। मैंने 12 फिल्में इससे पहले मराठी में डायरेक्ट की हैं, उनमें से कुछ प्रोड्यूस भी की हैं। 4 फिल्में मैंने हिंदी में की हैं और ये कन्नड़ फिल्म है। ऐसे मिला के 17 फिल्में हैं। और मैं पिछले 44 ईयर्स से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और मेरे ख्याल से अभी और 50 साल बाकी हैं। सचिन जी, कोई ख़ास फिल्म ऐसी जो आपको बहुत पसंद हो, आपको लगता हो कि मैंने उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया है? नहीं, ऐसा तो किसी फिल्म में लगता नहीं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि कभी हमेशा महसूस होता है कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है। और ऐसा फिर महसूस होता है अरे काश अगर इसकी दोबारा शूटिंग होती तो फिर मैं कुछ और अच्छा कर लेता। वो एक चीज़ हमेशा रही है दिमाग में। हाँ, कुछ फिल्में अच्छी लगी ज़रूर हैं और मैं उसका हिस्सा बन पाया, ये मुझे बहुत, मेरे लिए बड़ी बड़ी खुशी की बात है। पहले तो मैं नाम लूँगा फिल्म का, मेरी मराठी फिल्म हाँ माझा मार्ग एकला, जिसमें मैंने काम किया। मुझे मैं बहुत ही खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को। राजा भू परांजपे जो मेरे गुरु हैं, जो मराठी के बहुत नामचीन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर रहे हैं, उन्होंने मुझे सबसे पहला कदम चलना सिखाया इस इंडस्ट्री में। उसके बाद मैं मजली दीदी को भी नहीं भूल सकता, ऋषिदा, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, मीना जी, मीना आपा। फिर मैं कुछ फिल्मों का नाम लूँगा बचपन की, चंदा और बिजली, गुरुदत्त फिल्म कंबाइंड की फिल्म। मेरे ख्याल से मेरी पहली फिल्म थी जब मैंने हरी भाई के साथ काम किया। इतना अच्छा बड़ा भाई, इतना अच्छा दोस्त उस फिल्म के ज़रिए मुझे मिला। फिर मैं नाम लूँगा गीत गाथा छप, जिससे मैं एक किशोर अवस्था के हीरो के रोल में जो है इस्टेब्लिश हुआ। लेकिन मैं बालिका बधू को भी नहीं भूल सकता, बिकॉज मैंने तरुण मुजुमदार जी के डायरेक्शन में काम किया, जिनसे वहाँ भी मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर अखियों के झरोकों से एक ऐसी फिल्म थी जिसका स्क्रीन प्ले मैंने लिखा फॉर द फर्स्ट टाइम। स्क्रीन प्ले लिखने की जब बात आई तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। और
हालांकि नाम नहीं आया मेरा उसमें, लेकिन इट वॉज माई स्टोरी आइडिया, बट देन उसको स्क्रीन प्ले फॉर्म में मैंने लाया और वो फिल्म भी यादगार फिल्म रही। एक और फिल्म थी नदिया के पार, जिसको मैं नहीं भूल सकता। नदिया के पार लगने के बाद आज भी लोगों को लगता है कि मैं यूपीआईट हूँ, मैं मराठी हूँ ही नहीं। वो मानने से इनकार करते हैं बहुत सारे लोग, कहते हैं कि नहीं, वो किसी भी एंगल से उनकी भाषा ऐसी, जबान ही ऐसी नहीं है कि जो मराठी की हो, वो तो है ही हमारे यूपी के। तो हाँ भैया, मैं बोलता हूँ कि आपको ऐसा अगर महसूस होता है तो मैं हूँ, बिकॉज मैं आपका हूँ, तो जो आपको महसूस होगा मैं हूँगा, सिंपल एज दैट। और कुछ मराठी फिल्में भी हैं ऐसी जो मेरे दिल के बहुत नज़दीक हैं, जैसे कि नवरी मिले नवरेला, जो फिल्म मैंने बनाई, जिस फिल्म की वजह से मेरी ज़िंदगी में मेरी बीवी आई। और वो नवरी मिले नवरेला का मतलब है दुल्हन मिले दूल्हे को, और वो इस फिल्म के टाइटल ने सिद्ध कर दिया कि ये बात सही है। Immediately after that film was released, I got married to Supriya. God has given me a very nice wife, and I am very happy. We both are happy rather, because I think हमें जो एक छोटी सी गुड़िया मिली है, जो कि गुड़िया अभी 5.5 फीट की हो गई है, पहले तो बहुत छोटी थी, उससे हम लोग दोनों बहुत खुश हैं। हमारे ज़िंदगी का मकसद जो है वो दरअसल उसकी जन्म से ही शुरू हुआ, और वो हमेशा चलता रहेगा। I am very happy to have a mother who could support me, who stood behind me like a pole, and who is still behind me as a pole. I lost my father in 1983 when he was merely 50 years old, but he was a very renowned producer, writer and distributor of Marathi films. उन्होंने बहुत योगदान, उनका बहुत बड़ा योगदान है मराठी फिल्म इंडस्ट्री में। मुझे डायरेक्टर बनाने वाले वो हैं। उन्होंने वो आत्मविश्वास मुझ में जगाया कि नहीं, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ फिल्में, और अगर उस वक्त ये स्टेप मैंने ना ली होती तो आज मेरा क्या हो जाता ये मुझे नहीं मालूम। एक कोई एक्टर था ऐसा शायद लोग बोलते, लेकिन आज जो कि मैंने ये स्टेप लिया है, और सीखने की इच्छा हमेशा जो मुझ में रही है, वो मेरे स्वभाव का हिस्सा है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माई नेचर। आज भी मैं सीख रहा हूँ। मैंने रिसेंटली सालसा क्लासेस भी ज्वाइन की हैं। उसके बाद मेरा प्लान है पियानो क्लासेस ज्वाइन करने का। मैंने अपना सीखना कभी थामा नहीं है, और ना ही कभी मैं उसे रोकूंगा। सचिन जी, आपका आने वाले कलाकारों में उनके लिए आपके क्या विचार हैं? जी हाँ, ज़रूर दूंगा। आने वाले कलाकारों को एक ख़ास मैसेज मैं देना चाहूँगा, वो ये कि भैया, अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ करना चाहो तो फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग, डांसिंग, स्टाइल ऑफ क्लोथिंग, ये वो सीखना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले भाषा सीखिए। ज़बान आपकी साफ़ होना, ज़बान पे आपकी कमांड होना बहुत ज़रूरी है। हम जो भाषा हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बोलते हैं उसको हम कहते हैं हिंदुस्तानी। वो ना तो हिंदी होती है ना तो उर्दू होती है, लेकिन एक हिंदुस्तानी ज़बान आपको आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज में कमांड होगी तो आप बहुत सारी चीज़ें बखूबी एक्सप्रेस कर पाएंगे। होता दरअसल ये है कि सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में कहानी सुनते हैं, इंग्लिश में डिस्कस करते हैं, इंग्लिश में डायरेक्टर एक्टर को एक्सप्लेन करता है, उसके बाद वो सब कुछ सिर्फ डायलॉग कैमरा जब ऑन होता है तभी वो हिंदी बोलता है या हिंदुस्तानी बोलता है, उसके अलावा हिंदुस्तानी कभी बोलता ही नहीं है। तो उसकी भाषा कैसे हो सकती है? लोग देखने वाले जो हैं वो उसको उसी भाषा में देखेंगे, देखना पसंद करेंगे। इसलिए भाषा अपने हाथ में रखो। आप देख लीजिए जिन जिन लोगों के हाथ में भाषा रही है वो लोग कितने सक्सेसफुल रहे हैं। टेलीविज़न देखने वाले दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? टीवी के दर्शकों के लिए संदेश में इतना ही देना चाहूँगा कि भैया, जैसे आप पहले थे वैसे रहें, और प्रोड्यूसर्स को, मेकर्स को भी जिस तरह से आप पहले देखना चाहते थे वैसे रहने के लिए कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। फैंटेसी कम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा, कि जरी की साड़ी पहन के और गहने लदे हुई औरतें जो हैं किचन में प्याज काट रही हैं और सब्जियां काट रही हैं, वो हमारे घर में तो होता नहीं, ना ही आपके घर में होता होगा। फिर भी वो दिखा रहे हैं और आप देख रहे हैं, और आप देख इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको नज़र आ रहा है। नहीं, आपको भी कहीं अपनी आवाज़ उठानी होगी। मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं किया। तू मैं मेरी कोई भी सास या कोई भी बहू इस तरह के कपड़े पहन के किचन में कभी नहीं खड़ी होगी, और ना ही कभी मेरी किसी सीरियल में या किसी फिल्म में खड़ी रहेगी। मेरे ख्याल से हम सबको एक साथ होकर एक आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है कि हमें कुछ अच्छा देखना है, और अच्छा देखने की तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है।
सचिन जी, मैं अपने चैनल की तरफ से और अपने यूनिट के सभी सदस्यों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। आप कोई शेर से अपने इस प्रोग्राम का अंजाम करें। मेरा लिखा हुआ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मैं एक इंसान का नाम और लूँगा जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा नज़दीक रहा, जिनकी वजह से मुझे और ज़्यादा उर्दू के नज़दीक जाने का मौका मिला मीना जी के गुजर जाने के बाद, और वो है मजरूह सुल्तानपुरी। मजरूह सुल्तानपुरी साहब यहाँ सामने रहते थे, उनका बेटा और मैं दोनों बचपन के दोस्त, इसलिए उनके घर पे हमेशा आना जाना, और इतना नज़दीक मैं उनसे हुआ कि मैं उन्हें अब्बा कहने लगा। और मजरूह साहब जिस तरह से शायरी करते थे, मैं समझता हूँ वो अमर हैं और उनकी शायरी भी अमर है। मैंने अपनी चीज़ें लिखी हुई, क्या मैं कहूँ आपसे, मैं वो तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मजरूह साहब का एक शेर ज़रूर कहूँगा जो मजरूह साहब हमेशा कहा करते थे, जो उनकी ज़िंदगी से भी काफ़ी चस्पा हैं और मेरी ज़िंदगी से भी। और वो शेर यूँ था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, जानिबे मंजिल मतलब मंजिल की तरफ, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बंधा।